वी विल स्टडी थोरेसिक एओर्टा। इसका एक ओवरव्यू लेते हैं, बट थोरेसिक एओर्टा पढ़ने से पहले हम लोग आर्च ऑफ एओर्टा को भी देख लेते हैं। आर्च ऑफ एओर्टा, एज ऑल ऑफ यू गाइस नो, कि आर्च ऑफ एओर्टा स्टार्ट्स एट सेकंड स्टर्नोकोस्टल जॉइंट ऑन द राइट साइड। हार्ट हमारा एंटीरियर मेडिस्टेनम में है, तो फिर क्या है कि आर्च ऑफ एओर्टा जो है स्टार्ट होती है हमारी सेकंड स्टर्नोकोस्टल जॉइंट ऑन द राइट साइड। फिर ये आर्च ऑफ एओर्टा जब अपनी आर्च बनाता है तो ये एंटीरियर मेडिस्टाइनम से, यहाँ पे एंटीरियर मेडिस्टाइनम है तो ये कोर्स करके हमारी पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम में चला जाएगा। अब जहाँ पे आर्च ऑफ एओर्टा एंड होती है विच इज़ एट T4 फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, क्योंकि अब हमारी आर्च ऑफ एओर्टा का जो टर्मिनल पार्ट है, एंड पार्ट है ये वाला, इट इज़ एट द पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम, मतलब कि हमारी वर्टिब्रा वाली साइड पे चला गया है, मतलब कि हमारी वर्टिब्राज में चला गया, सॉरी वर्टिब्राज में नहीं, वर्टिब्राज के एंटीरियरली है। तो एओर्टा जो है हमारे वर्टिब्राज के लेफ्ट पे चला जाएगा, मतलब कि यहाँ से आर्च बनाता बनाता पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम में जाके वर्टिब्राज जो हैं उनके लेफ्ट पे चला गया। यहाँ पे वर्टिब्राज हैं, सपोज करें ये वर्टिब्राज हैं, एंड इट इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ वर्टिब्राज, वर्टिब्रल बॉडी के लेफ्ट पे चला गया एओर्टा, मतलब कि एंटीरियर मेडिस्टाइनम से पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम में और पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम में लेफ्ट ऑफ द वर्टिब्राज चला गया एओर्टा। अब हम बात करते हैं एओर्टा जब अपनी आर्च बनाता है तो अपनी मेजरली कॉमनली देखने को 3 ब्रांचेस मिलती हैं। दिस इज सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, इसे हम लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। अच्छा, तो हमारी लेफ्ट साइड पे जो आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांच जो लेफ्ट साइड में लेफ्ट बाजू को ब्लड सप्लाई करेगी, दिस इज लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी आपके ब्रेन की तरफ, आपके हेड की तरफ जा रही है। दिस इज जो हमारे राइट साइड को ब्लड सप्लाई करेगी, दिस इज ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। अब जो ब्रेकियो मीन्स टुवर्ड्स द आर्म एंड सेफेलिक मीन्स टुवर्ड्स द हेड, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक जो है ये बाइफरकेट करके हमारे अपनी एक ब्रांच देगा राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एंड दिस इज राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक विल बाइफरकेट एंड गिव ऑफ राइट कॉमन कैरोटिड एंड राइट सबक्लेवियन। अब लेफ्ट एंड राइट साइड पे दोनों तरफ, लेफ्ट हमारे जो लेफ्ट आर्म है वहाँ पे लेफ्ट सबक्लेवियन, राइट आर्म पे राइट सबक्लेवियन ब्लड सप्लाई कर रही है, और हमारे जो नेक है इसकी लेफ्ट साइड से गुजर रही है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, और राइट साइड से गुजर रही है राइट कॉमन कैरोटिड। अब हम आते हैं थोरेसिक एओर्टा की तरफ। ठीक है, तो थोरेसिक एओर्टा की 2 तरह की ब्रांचेस होती हैं एक्चुअली, पैराइटल ब्रांचेस, पैराइटल ब्रांचेस एंड विजरल ब्रांचेस। ठीक है ना। अब जो पैराइटल ब्रांचेस हैं, सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं। जो पैराइटल ब्रांचेस हैं ये एओर्टा के पोस्टीरियर लेटरली ओरिजिनेट होती हैं। जो हमारा थोरेसिक एओर्टा है इसके पोस्टीरियर, दिस इज पोस्टीरियर एंड दिस इज एंटीरियर। अब ये पोस्टीरियर लेटर मीन्स कि ये पोस्टीरियर इसके लेटरली दोनों तरफ ओरिजिनेट होंगी। अच्छा, अब हमारा एओर्टा यहाँ पे, जब हमारा आर्च ऑफ एओर्टा यहाँ पे एंड अप हो गया, दिस इज आर्च ऑफ एओर्टा विच एंड्स एट द लेवल ऑफ T4। ठीक है, अब हम आर्च ऑफ एओर्टा T4 पे एंड हो गया। इसके बाद हमारी जो थोरेसिक एओर्टा हमारे पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम में कोर्स कर रहा है तो वर्टिब्रल बॉडी के लेफ्ट पे है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आता जाएगा, हमारे डिसेंड करता जाएगा, तो ये लेफ्ट से मिड लाइन की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, मींस वर्टिब्रल बॉडी के लेफ्ट साइड से मिड की तरफ आता जाएगा और एंटीरियर टू द वर्टिब्रल बॉडी आ जाएगा, जहाँ पे लोअर थोरेक्स में एंटीरियर टू द वर्टिब्रल बॉडी आ गया। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। इसकी फर्स्ट ब्रांच जो थोरेसिक एओर्टा है, इसकी जो पहली पोस्टीरियर लेटरल बायलेटरली जो ब्रांच आ रही है वो है हमारी थर्ड रिब की तरफ। ठीक है, अब थर्ड रिब की तरफ दोनों तरफ, अच्छा ये पोस्टीरियर है। ठीक है, हमारा जो थोरेक्स है, फॉर एग्जांपल दिस इज थोरेक्स, ये हमारा थोरेक्स है, ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थोरेक्स है और ये एंटीरियर है। अब ये एओर्टा ऐसे गुजरा है यहाँ से, दिस एओर्टा। अब ये पोस्टीरियरली ब्रांचेस दे रहा है, एंटीरियरली नहीं दे रहा। हमारा थोरेक्स एंटीरियर भी है और पोस्टीरियर, अब ये पोस्टीरियर की ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल, पोस्टीरियर ब्रांचेस। अब पोस्टीरियर इसकी बायलेटरली दोनों तरफ फर्स्ट ब्रांच थोरेसिक एओर्टा की जो है, दिस इज थर्ड रिब की तरफ। अब फोर्थ रिब की तरफ अगली ब्रांच जाएगी, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th। अब जो हमारी एओर्टा से इंटरकोस्टल आर्टरीज ओरिजिनेट हो रही हैं डायरेक्ट एओर्टा से, दीज आर कॉल्ड पैराइटल ब्रांचेस। ठीक है, ये बायलेटरली ओरिजिनेट हो रही हैं। अब पैराइटल इंटरकोस्टल आर्टरीज जो हैं इनके 9 पेयर हैं, 9। ठीक है, इनके 9 पेयर हैं। यहाँ पे अब देखें आप, थर्ड रिब से लेकर रोक रख, अच्छा थोरेसिक एओर्टा की जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल, दीज आर 9 पेयर्स। ठीक है ना, इनके 9 पेयर्स हैं, 9 पेयर, लेकिन यहाँ पे तो आपको 10 नजर आ रहे हैं। तो लास्ट वन इज कॉल्ड सबकोस्टल। ये इंटरकोस्टल के 9 पेयर हैं और जो लास्ट वन है वो है सबकोस्टल। ठीक है, जो आखिरी वाली है ये जो है लास्ट वन, ये है सबकोस्टल, क्योंकि ये 12th रिब के नीचे आ रही है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हमारे जो फर्स्ट 2 रिब्स हैं इसको ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रही है। तो जो पहली 2 रिब्स हैं, देखें, दिस इज सबक्लेवियन आर्टरी। अब सबक्लेवियन की जो सबक्लेवियन है इसके सेकंड पार्ट से एक ब्लड वेसल ओरिजिनेट हुई जिसे कहा जाता है कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक। ठीक है, दिस इज कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक। It will bifurcate, costocervical trunk will bifurcate and give off its 2 branches, which is
जो हमारे हेड की तरफ जाएगी इसे कहेंगे सर्वाइकल रीजन की तरफ जाएगी, इसे कहेंगे डीप सर्वाइकल आर्टरी, दिस इज डीप सर्वाइकल। लेकिन इसकी एक ब्रांच हमारे थोरक्स के अंदर एंटर हो रही है। अब हमारे थोरक्स में एंटर होके ब्लड सप्लाई दे रही है पहली दो रिब्स को, तो इनका नाम है, इस वेसल का नाम है सुप्रीम इंटरकोस्टल आर्टरी। कहीं पे सुपीरियर भी कहा गया है सुप्रीम, लेकिन कहीं पे सुप्रीम इंटरकोस्टल आर्टरी, लेकिन ज़्यादा एक्सेप्टेबल सुप्रीम इंटरकोस्टल आर्टरी। अब सुप्रीम इंटरकोस्टल आर्टरी जो है ये आएगी, इसकी फर्स्ट ब्रांच हमारी फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस में चली गई फर्स्ट स्ट्रिप को। सेकंड ब्रांच जो है हमारे सॉरी इसकी सेकंड ब्रांच नहीं, फिर आगे जाके इसका टर्मिनल पार्ट खुद ही जाके एंटर हो जाएगा सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में हमारी सेकंड रिब को। अब यहाँ पे आपने देखा कि जितनी ब्लड वेसल्स मैंने बनाई हैं ये हमारी रिब्स के लोअर बॉर्डर पे बनाई है। तो ब्लड वेसल्स जो इंटरकोस्टल आर्टरी, इंटरकोस्टल वेन, इंटरकोस्टल नर्व हमारे जो रिब है उसके लोअर बॉर्डर पे ही ट्रैवल करेंगे। दीज आर द पोस्टीरियर, ये हमारा थोरैक्स है, इसके पोस्टीरियरली आ रही हैं। अब जैसे ये ब्लड वेसल्स ट्रैवल करती जाएंगी हमारे इंटरकोस्टल स्पेसेस में, तो ये जब इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर ट्रैवल करते हुए पहुंचेंगी हमारी एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। अब ये आप गूगल कर लेना व्हाट इज एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। अब एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे जाके एनास्टोमोसिस होगा इनका विद एंटीरियर इंटरकोस्टल जो एंटीरियर ब्रांचेस हैं उनके साथ। अब हम एंटीरियर ब्रांचेस देखें, हमारे थोरैक्स के जो एंटीरियरली ब्लड सप्लाई कौन सी वेसल कर रही है उसकी बात करते हैं, उसे ग्रीन कलर में ड्रॉ करते हैं। हमारे जो सब क्लेवियन है बायलेटरली दोनों तरफ से ओरिजिनेट हो रही है सब क्लेवियन से इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। अब जो इंटरनल थोरैसिक आर्टरी है ये जाएगी हमारी ट्रैवल करते करते हमारी 6 रिब तक, ठीक है। अब हमारी 6 रिब तक जाएगी, इसकी पहली ब्रांच हमारे जो फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस में चली गई, इसकी दूसरी ब्रांच सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस को सप्लाई करेगी, इसकी थर्ड ब्रांच थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में चलेगी, फोर्थ उससे अगली इंटरकोस्टल स्पेस में, फिफ्थ ब्रांच एंड द सिक्स्थ वन हमारे सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस को सप्लाई करेगी। अब जब सेवंथ रिब पे ये इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, इसका नाम लिख ही देते हैं इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। अब इंटरनल थोरैसिक आर्टरी जब हमारे सेवंथ रिब पे पहुंचेगी यहाँ पे ये बाइफरकेट कर जाएगी, इट विल बाइफरकेट। अब यहाँ पे इसकी जो एक ब्रांच है जिसे विच इज कॉल्ड सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक, इसको छोड़ दें, वी विल नॉट टॉक अबाउट सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक बट वी विल टॉक अबाउट मस्कुलोफ्रेनिक। इसकी दूसरी ब्रांच है इट इज कॉल्ड मस्कुलोफ्रेनिक, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी। अब ये मस्कुलोफ्रेनिक जो है ये नीचे की तरफ फोर्स करेगी, इसकी पहली ब्रांच सेवंथ इंटरकोस्टल स्पेस में सेवंथ रिब को जाएगी, दूसरी ब्रांच इसकी जो है एट्थ रिब को, उससे अगली ब्रांच नाइन्थ को, सेवंथ एट्थ नाइन्थ, ठीक है। अब तो इन तीनों को तो ब्लड सप्लाई दे दिया इसने, रोक। मस्कुलोफ्रेनिक जो है हमारी सेवंथ एट्थ नाइन्थ रिब की जो इंटरकोस्टल स्पेसेस हैं यहाँ पे तो ब्लड सप्लाई दे रही है। अब लास्ट 2 इंटरकोस्टल स्पेसेस हमारे पास बच गई, तो यहाँ पे हमारी जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज हमारे पोस्टीरियरली आएंगी, आके हमारे एंटीरियर तक आ जाएंगी। हमारे 11th एंड 12th इंटरकोस्टल स्पेस जो है यहाँ पे ब्लड वेसल जो है हमारी पोस्टीरियर ब्रांचेस जो हमारे एओर्टा से ओरिजिनेट हो रही हैं, जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल है वो आगे तक आके ब्लड सप्लाई करेंगी। लेकिन हमारी जो ऊपर की इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ पे इंटरनल थोरैसिक से ही आएगा एंटीरियरली। अब यहाँ से मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, दिस इज फॉर एग्जांपल दिस इज एंटीरियर इंटरकोस्टल स्पेसेस, दीज आर द पोस्टीरियर। अब हमारे जो पोस्टीरियरली देखें हमारे जो एओर्टा है, एओर्टा से डायरेक्टली पोस्टीरियर ब्रांचेस आ रही हैं, तो हमारे दिस इज इंटरकोस्टल स्पेस, फॉर एग्जांपल दिस इज इंटरकोस्टल स्पेस पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियरली ट्रैवल करते करते आएंगी, दिस इज अब हमारी ये मिड सॉरी एंटीरियर एक्सिलरी लाइन आ गई, यहाँ पे आके इंटरनल थोरैसिक आर्टरी जा रही है नीचे की तरफ और इसकी एक ब्रांच है ये हमारी जो एंटीरियर ब्रांच जा रही है, इसके साथ पोस्टीरियर और एंटीरियर यहाँ पे आके एनास्टोमोस करेंगी यहाँ पे आके। अब ये आपको मैंने कट सेक्शन में थोरैक्स की एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि दीज आर द पोस्टीरियर ब्रांचेस, दीज आर एंटीरियर ब्रांचेस, और ये इंटरकोस्टल स्पेसेस के अंदर ही सारी की सारी एनास्टोमोस कर रही हैं इन द एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं विजरल ब्रांचेस की, जो हमारे विजरल्स को सप्लाई करेंगे, ठीक है। अब विजरल ब्रांचेस थोड़ी सी हैं, जो विजरल ब्रांचेस हैं वो हमारे फॉर एग्जांपल दिस इज आयोटा इन कट सेक्शन, दिस इज पोस्टीरियर, दिस इज एंटीरियर, तो एंटीरियर से ही ओरिजिनेट होंगी या एंटीरियर लेटरली ओरिजिनेट होंगी, एंटीरियर या एंटीरियर लेटरली। अब जो एंटीरियर लेटरली ओरिजिनेट हो रही हैं वो सबसे पहले हैं हमारे पास ब्रोंकियल आर्टरीज, ठीक है। एट अ लेवल ऑफ T5 T6 के लेवल पे ब्रोंकियल आर्टरीज ओरिजिनेट होंगी, तो हम बनाते हैं सबसे पहले ब्रोंकियल आर्टरीज, ठीक है। तो जब T5 और T6 के लेवल पे हमारे आता है थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, यहाँ पे आ गई हमारे लेफ्ट साइड पे ब्रोंकियल आर्टरीज, 2 ब्रोंकियल आर्टरीज होंगी, ठीक है। दिस इज फर्स्ट ब्रोंकियल आर्टरी, एंड देयर इज अनदर ब्रोंकियल आर्टरी, ठीक है। लेफ्ट साइड पे हमारी 2 ब्रोंकियल आर्टरीज होंगी, लेकिन राइट साइड पे हमारी हमेशा एक ही ब्रोंकियल आर्टरी ओरिजिनेट होगी डायरेक्टली फ्रॉम एओर्टा, थोरैसिक एओर्टा से डायरेक्टली एक ही। लेकिन इसके अंदर एक वेरिएशन देखने को मिलती है कि हमारी जो पोस्टीरियर थर्ड इंटरकोस्टल आर्टरी है, ठीक है, कभी कभी राइट साइड वाली, ये तो लेफ्ट पे होंगी लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरीज, दिस इज राइट ब्रोंकियल आर्टरी। अब जो राइट वाली ब्रोंकियल आर्टरी है कभी कभी हमारे थर्ड इंटरकोस्टल आर्टरी से भी ओरिजिनेट होती है, तो ये एक वेरिएशन ये हमें देखने को नजर आती है कि ये हमारी थर्ड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी से राइट ब्रोंकियल आर्टरी ओरिजिनेट होती हुई नजर आती है, हमें ये भी देखने को मिलता है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो ब्रोंकियल आर्टरीज आर फाउंड एट अ लेवल ऑफ T5 T6। अच्छा, इसके बाद ब्रोंकियल आर्टरीज के बाद आ जाती है इसोफेजियल आर्टरीज, दीज आर इसोफेजियल आर्टरीज।
ऑब्वियसली दे विल सप्लाई टू द इसोफेगस। देन वी हैव द मीडियस्टाइनल आर्टरीज, ये भी आपने याद रखनी है, दीज आर कॉल्ड मीडियस्टाइनल आर्टरीज। देन उसके बाद हमारे पास आती हैं पेरिकार्डियल आर्टरीज, जो हमारे पेरिकार्डियम को सप्लाई करेंगी। अब ये एंटीरियरली निकल रही हैं। जो हमारी ब्रोंकियल आर्टरीज ओरिजिनेट हो रही थी, दीज आर एंटीरियर लेटरल, बट एंटीरियरली जो हमारे एओर्टा से ओरिजिनेट हो रही हैं, थोड़ा सा एओर्टा से, दीज आर इसोफेजियल आर्टरीज, इसोफेजियल, दीज आर मीडियस्टाइनल एंड दीज आर पेरिकार्डियल आर्टरीज। अच्छा, ये जो ब्लड वेसल है इसोफेजियल, मीडियस्टाइनल, पेरिकार्डियल, दीज आर वेरी थिन। इनका जो डायमीटर इतना कम होता है, उनका नेटवर्क इतना थिन है कि ये हमें एक सिटी कंट्रास्ट, अब सिटी चेस्ट लिया जाए तो इसके अंदर काफ़ी डिटेल आ जाती है, तो ये हमें सिटी चेस्ट के अंदर भी नजर नहीं आती। तो इसलिए हम इनको कौन सी आर्टरीज किस लेवल पे ओरिजिनेट हो रही है ये याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे लगता है इसका ऐसा कोई सिग्निफिकेंस है, बट इनके नाम याद कर लें, इसोफेजियल, मीडियस्टाइनल, पेरिकार्डियल। अब जो बात रह गई है विच इज़ कि अयोटा यहाँ पे हमारे एंटर हो जाएगा डायफ्राम के अंदर, दिस इज डायफ्राम, ठीक है। अब डायफ्राम से नीचे तो हमारे पास होगा एब्डोमिनल एओर्टा, तो जहाँ पे एओर्टा एंटर हो रहा है इनटू डायफ्राम इज कॉल्ड एओर्टिक हाइटस, एओर्टिक एओर्टिक हाइटस। अब एओर्टिक हाइटस में एजाइगस वेन, सेमीजाइगस वेन भी हैं, बट हम इस वक्त एओर्टा की बात करेंगे। तो दिस इज डोर, ये बॉर्डर है, ये हमारे थोरेक्स का बॉर्डर जो है हमारी डायफ्राम है, और इस बॉर्डर पे जो गेट है, दरवाजा है, दिस इज एओर्टिक हाइटस, यहाँ से एओर्टा एंटर हो जाएगा हमारे एब्डोमेन में। अच्छा, द लास्ट ब्रांच ऑफ थोरेसिक एओर्टा इज कॉल्ड सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी। अब जो इन्फीरियर फ्रेनिक भी है, सुपीरियर फ्रेनिक जो है हमारी जो डायफ्राम को सप्लाई कर रही है उसके ऊपर से आ रही है, ये डायफ्राम है, डायफ्राम के ऊपर से आ रही है। इट इज द ब्रांच ऑफ टर्मिनल थोरेसिक एओर्टा। थोरेसिक एओर्टा का जहाँ पे एंड हो रहा है थोरेसिक एओर्टा, वहाँ से ही ओरिजिनेट हो रही है एट द लेवल ऑफ T11, हमारी सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी, सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी, लास्ट ब्रांच ऑफ थोरेसिक एओर्टा, ये हमारे सुपीरियर पार्ट ऑफ डायफ्राम, सॉरी थोरेसिक पार्ट ऑफ डायफ्राम को सप्लाई कर रही है, ठीक है। अब बात क्लियर हो गई कि हमारी जो इंटरकोस्टल स्पेसेस हैं इसको पोस्टीरियरली सप्लाई कर रही है 9 पेयर्स, पोस्टीरियरली 9 पेयर्स ऑफ ब्लड वेसल्स विच आर डायरेक्टली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम थोरेसिक एओर्टा। अब जो 11th पेयर है, इट इज नॉट कॉल्ड इंटरकोस्टल, इट इज कॉल्ड सब कोस्टल, ठीक है। और सब कोस्टल आर्टरी जो है इसके नीचे सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी है। और इसके अलावा आई थिंक आपको समझ आ गया होगा सारा। आज के लिए आई थिंक इतना ही है। थैंक यू सो मच।